क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन, एंडोक्राइनोलॉजी हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑन द बेस ऑफ फिजियोलॉजी। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ तो वो आपके पास था जी कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम की हमने इटियोलॉजी की बात कर ली थी, हमने इसकी टाइप्स की बात कर ली थी, हमने इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात कर ली थी। आज जो हमारे पास नेक्स्ट इसका टारगेट है जिसको आज हमने कवर करना है वो हमारे पास क्या है जी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। अब हम ये जो चीज़ करेंगे इन्वेस्टिगेशन, या आप लोगों ने जो इंटरनल मेडिसिन है वो आपके पास CK2 की अगर बात करें तो 108 पेज नंबर, अगर फर्स्ट एड की बात करें तो 356 पेज नंबर, अगर पैथोमा की बात करें तो आपके पास जनाबली पेज नंबर 170 है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे इसकी जो इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि काफ़ी हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने टाइप्स की बात की थी उसके अलोंग इटियोलॉजी। तो अभी यहाँ पे वो भी आपके पास क्या रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग दें यहाँ पे। देखें हम इंटरनल मेडिसिन में चार ही तो चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, एक आपके पास इटियोलॉजी है, फिर सेकंड नंबर पे आपके पास जनाबेली इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, थर्ड नंबर पे आपके पास इसमें क्या है जी, इन्वेस्टिगेशन है, फोर्थ नंबर पे आपके पास क्या है, ट्रीटमेंट है, देन आपके पास कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। ठीक, तो लिखें आप लोग नंबर थर्ड पे आप लोग लिखें इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम कुशिंग सिंड्रोम। तो ये आप लोगों ने जो है ना इसका पॉइंट, अच्छा जी। अब देखें अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका ना CK2 ने एक अल्गोरिथम जनाबेली लिखा हुआ है, या फिर आप लोग ये कह लें इसकी हेडिंग कुछ यूं भी आप लोग दे सकते हैं कि आर जनाबेली आपके पास डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक हाँ जी, डायग्नोस्टिक अल अल्गोरिथम अल्गोरिथम डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम फॉर कुशिंग सिंड्रोम फॉर कुशिंग सिंड्रोम। अब ये जो अल्गोरिथम है, आपको पता है कि ये काफी साइंस जब स्टडी करती है तो देन जाके आपके पास ये एक अल्गोरिथम बनता है, तो इसके ऊपर काफी मेहनत की जाती है, काफी हार्ड वर्क है। ये थोड़ा सा टफ एरिया भी होगा लेकिन हम इसको जो है ना इजी करने की कोशिश करेंगे। अब लिखें जी, अब इसकी जो आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम है ना, इसको आगे कैटेगराइज किया गया, तो लिखें इन्वेस्टिगेशन कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स। लिखें नंबर 1 पॉइंट आपके पास क्या जी, इन्वेस्टिगेशन। IX का मतलब क्या, इन्वेस्टिगेशन कैटेगराइज कैटेगराइज इनटू, हाँ जी, 3 ग्रुप्स। इसको 3 ग्रुप्स में क्या किया गया जी, कैटेगराइज किया गया। अब 3 ग्रुप्स आपके पास कौन कौन से हैं इसके, उनकी बात कर लेते हैं। एक तो जनाबेली आपके पास है इसमें ग्रुप नंबर 1 इसमें है कि इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोस। फिर आपके पास जनाबेली नंबर 2 पे लिखे इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉज फॉर रूल आउट टू कॉज, इसके कॉज को रूल आउट करने के लिए। फिर जनाबली आपके पास है थर्ड जो इसकी कैटेगराइजेशन है, अदर इन्वेस्टिगेशंस। अब अदर इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है, इसकी मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ जी। देखें अदर इन्वेस्टिगेशन में फॉर कॉम्प्लिकेशन, अदर इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉम्प्लिकेशंस फॉर कॉम्प्लिकेशन किसकी, हाँ जी, कुशिंग सिंड्रोम की। तो भाई इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उसको भी हम साइड बाय साइड देखते जाएंगे। तो ये इसके 3 जो है ना, मतलब आपके पास कैटेगराइजेशन है किसकी, इन्वेस्टिगेशन फॉर कुशिंग सिंड्रोम। अब जी इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोस ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम हेडिंग दे दें, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 आप लोगों के पास क्या है कि इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोस ऑफ, हाँ जी, किसकी, कुशिंग सिंड्रोम कुशिंग सिंड्रोम। इस कुशिंग सिंड्रोम के इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस को करने के लिए इसमें कौन कौन से आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, यहाँ से MCQs भी आते हैं जी। ये भी याद रखें, ये आपके पास एक MCQs पोर्शन है और आपने इसको याद रखना है।
अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार इसके कौन कौन से मतलब कि हम टेस्ट कर सकते हैं कि डायग्नोस करने के। तो लिखिए टोटल इसमें 4 टेस्ट हैं। टोटल आपके पास कितने टेस्ट हैं जी इसको करने के लिए? टोटल टोटल आपके पास हैं जी 4 टेस्ट, जो कि आप लोग इसमें करते हैं। अब ये जो 4 टेस्ट है ना, इन 4 टेस्ट को आगे डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स में। 4 टेस्ट डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स, डिवाइड। अच्छा, ये जो अल्गोरिथम है ना, इसके बारे में याद रखिएगा, आप आमने सामने पेजेस पे भी लिख सकते हैं। अगर तो आप फॉन्ट फॉन्ट अगर आप मतलब कि बिल्कुल माइक्रो राइटिंग में लिखें तो आप 1 पेज वर्टिकल पे लिख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोग माइक्रो राइटिंग में लिखिएगा और इसको 1 पेज पे कवर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको मजा भी आएगा स्टडी करने में, और वेरी शॉर्ट टाइम में इसको बंदा रिवाइज भी कर सकता है। तो वेरी माइक्रो राइटिंग, वेरी नीट, वेल मैनर्ड, वेल ऑर्गेनाइज करके 1 पेज पे इस एल्गोरिथम को आप लोगों ने क्या करना है, राइट करना है। तो लिखें जी इसको डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इनटू 2 ग्रुप्स। अब इसको 2 ग्रुप्स में जनाबेली डिवाइड किया जाता है। अब कौन कौन से 2 ग्रुप्स हैं उनकी माइंड में क्वेश्चन आता है जी। तो लिखें नंबर 1 आपके पास है इसमें फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग टेस्ट। और फिर आपके पास जनाबेली नंबर 2 पे है सेकंड लाइन सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अब जब हम फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट और सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके अंदर फर्दर आगे 2 टेस्ट आ जाते हैं। तो उनके नाम लिखें। नंबर 1 जो इसमें फर्स्ट लाइन में आपके पास आता है ना, उसका नाम है ओवरनाइट डेक्सामेथासोन। ओवर नाइट ओवरनाइट डेक्सा ओवरनाइट डेक्सा मेथासोन सुप्रेशन टेस्ट, सुप्रेशन टेस्ट। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे करते हैं ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट। या फिर इसके अंदर आपके पास एक सेकंड टेस्ट है फर्स्ट लाइन में। या तो आप ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट करते हैं, या फिर आप लोग क्या करते हैं 24 आवर्स 24 आवर्स यूरिन, हाँ जी, यूरिनरी फ्री यूरिन फॉर कार्टिसोल। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, इसको कहा जाता है 24 आवर यूरिनरी फ्री कार्टिसोल, ठीक। तो इसको ये भी कहा जाता है। बहरहाल, अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपके पास जनाबेली फर्स्ट लाइन, हम ना पहले डिस्कस करते हैं इस फर्स्ट लाइन को, देन हम डिस्कस करेंगे इस सेकंड लाइन को, ठीक है। सेकंड लाइन बाद में और फर्स्ट लाइन हमारे पास जो है ना पहले। अब देखते हैं फर्स्ट लाइन में। अच्छा, कभी भी ये दोनों टेस्ट आपने इकट्ठे नहीं करने, या तो आपने ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट करना है, या फिर आपने 24 यूरिन फ्री कॉर्टिसोल करना है, ठीक। तो ये आप लोगों ने पता याद रखना है। अच्छा, अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल इसकी ये सिनेरियो है ना कि जनाबेली अगर किसी को रात के टाइम आप मतलब कि 1 मिलीग्राम, कितने 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दें, ठीक हो गया। डेक्सामेथासोन नॉर्मली आप लोगों को पता ना। अच्छा, थोड़ा सा तो रिकॉल करें ना, एक साइड पे लिखे नोट, एक साइड पे नोट करें। मैं आप लोगों को ये रिकॉल करवाने लगूँ। एक्स रिकॉल एक्सिस, एक्सिस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऊपर आपके पास क्या था जनाबेली? हाइपोथैलेमस। ये आप लोगों ने याद रखना है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में आपके पास क्या था? पीवीएन। पीवीएन और पीवीएन आपके पास क्या रिलीज करता था? सीआरएच, कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर जनाबेली ये जो सीआरएच था ये कहाँ पे आता था? एपीएल में। एपीएल के अंदर जनाबेली आपके पास एक सेल पड़ा हुआ था, इसका नाम कॉर्टिकोट्रोफ सेल था। हाँ जी, क्या था? कॉर्टिको कॉर्टिकोट्रोफ सेल था। अब ये जो कॉर्टिकोट्रोफ सेल जैसे ही, हाँ जी, स्टिमुलेट होता था विद द हेल्प ऑफ कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, तो ये यहाँ से रिलीज क्या करता था? एसीटीएच। इसको, एसीटीएच को। और जब एसीटीएच आपके पास रिलीज होता था, ये किसके पास जाता था? अड्रीनल कॉर्टेक्स के पास। किसके पास? अड्रीनल कॉर्टेक्स के पास। और अड्रीनल कॉर्टेक्स में जो आपके पास जोना फेसिकुलेटा है, हाँ जी, जोना फेसिकुलेटा से यहाँ से आपके पास रिलीज क्या होता था? कार्टिसोल। ऐसे ही है ना। ये तो आपके पास एक सिंपल सा एक्सिस है, ठीक है।
जिसको आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। अब अगर किसी को रात के टाइम जनाबेली आप 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दें, ठीक है, डेक्सामेथासोन इज आल्सो वन ऑफ द, हाँ जी, स्टीरॉइड, कार्टिकोस्टीरॉइड है ये, ठीक है, ये भी कार्टिकोस्टीरॉइड है। और डेक्सामेथासोन नॉर्मली कार्टिकोट्रॉप्स है। जब आप बाहर से सिंथेटिकली जनाबेली देंगे स्टीरॉइड मतलब कार्टिसोल, तो फिर आपके पास जब बाहर से देंगे तो ये जो आपके पास कार्टिकोट्रोफ सेल्स हैं जो कि रिलीज करते हैं किसको, एसीटीएच को, और बाद में वो एड्रेनोकॉर्टेक्स के पास कार्टिसोल को रिलीज करता है, तो ये फिर सप्रेस होगा ना, ये इनहिबिट होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी जब बॉडी में एक नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि कार्टिसोल आपको पता है अपनी सेक्रीशन क्या करता है, खुद कंट्रोल करता है। जब कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता था तो ये आपके पास एक नेगेटिव फीडबैक इसको भी देता था, फिर ये नेगेटिव फीडबैक इधर भी लेके आता है, तो दोनों जगहों पे। अब जब कार्टिसोल का लेवल आप बाहर से जनाब डेक्सामेथासोन दे रहे हैं, तो फिर बॉडी में क्या होगा, एज ए कंपनसेटरी कार्टिकोट्रॉफ तो फिर इनहिबिट होंगे ना। तो कार्टिकोट्रॉफ जब इनहिबिट होगा तो रिजल्ट उसका क्या होगा भाई, रिजल्ट उसका ये होगा, जब ये इनहिबिट होगा उसका रिजल्ट ये है कि ये जो एसीटीएच है ये कम होगा। ऐसे ही है, एसीटीएच कम होगा तो कार्टिसोल का लेवल फिर क्या होगा, डेफिनेटली ये भी कम होगा। ऐसे ही है ना भाई, जब बाहर से डेक्सामेथासोन दिया है, कार्टिकोट्रोफ सेल्स इन द एपीएल इनहिबिट हो गए, फिर बाहर से जनाबेली आपको वो एसीटीएच को रिलीज करेगा, नो नहीं करेगा। जब ये नहीं होगा रिलीज तो आपके पास कार्टिसोल का लेवल कम होगा। तो ये चीजें सारी की सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आते हैं जी आगे। और जब सुबह 9 AM पे पेशेंट के प्लाज्मा में कार्टिसोल के लेवल को जनाबेली आप चेक करेंगे बीइंग अ डॉक्टर, तो आफ्टर गिविंग 1 ग्राम डेक्सामेथासोन, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब कार्टिसोल का लेवल फिर आपके पास कम आएगा कि ज्यादा? हाँ जी, नॉर्मली कार्टिसोल का लेवल क्या होना चाहिए, हाँ जी, बाहर से जब आप 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दे रहे हैं, तो फिर बाहर से जब आप कार्टिसोल दे रहे हैं तो फिर बॉडी में 9 AM पे जब आप चेक करेंगे आपके सीरम कार्टिसोल, तो फिर लेवल क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि जो आपने बाहर से दे दिया। अब लेकिन अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी कार्टिकोट्रोफिक एडिनोमा है, इसका ट्यूमर है, ठीक है, या फिर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, तो भाई मुझे एक बात बताएं, क्या इन कंडीशन में कार्टिकोट्रोफिक एडिनोमा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा या पिट्यूटरी एडिनोमा भी इसको कहते हैं, क्या इन कंडीशन में कार्टिसोल का लेवल फिर कम होगा, चाहे आप बाहर से कार्टिसोल लेवल दें? क्या ये अंदर की जो एक तरह से बदतमीजी है, क्या वो ये जो ट्यूमर्स हैं, क्या ये जो कैंसर है, ये बात सुनेंगे? नो। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी इसकी बात की हुई है, कार्टिसोल का लेवल then रेज होगा। सो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जब आप बाहर से भी देंगे तो फिर भी कार्टिसोल का लेवल क्या होगा, आपके पास रेज होगा। अब इसको स्टोरी जनाबेली आप लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम करने लगे हैं ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दे दें नंबर 1 जिसको हम 1 बाय 1 आप लोगों ने बिल्कुल वेरी माइक्रो राइटिंग में, ठीक है, तो लिखें ओवरनाइट ओवरनाइट डेक्सामेथासोन ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सुप्रेशन सुप्रेशन टेस्ट, ठीक होगा। अब इसमें आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जनाबेली गिवन, हाँ जी, इसका मेथड क्या है, इसका अब मेथड ये है, मैं लिखने लगा इसका मेथड क्या, आप लोग करते कैसे हैं इसको। गिवन 1 mg गिवन 1 mg डेक्सामेथासोन ओवरनाइट ओवरनाइट मतलब क्या कि 9 AM, ठीक। अच्छा, अब जब आप ये दे लेते हैं 1 ग्राम जनाबे अली, हाँ जी, डेक्सामेथासोन, तो फिर आप क्या करते हैं, चेक सीरम कार्टिसोल एट 9 AM, चेक सीरम सीरम कार्टिसोल एट 9 AM, ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मली जो सीरम कार्टिसोल है ना, एक नोट लिख लें साइड पे नोट लिखें, नॉर्मली सीरम कार्टिसोल कार्टिसोल should be should be less than 15 नैनो मोल पर लीटर, ठीक हो गया, ये इतना होना चाहिए नॉर्मली। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है ना, अगर मैं
इसकी थोड़ी सी देखूं, आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे देखें आपके पास चेक सीरम कार्टिसोल, अगर तो जनाब अली आपने 1 ग्राम डेक्सामेथासोन दिया, फिर आप 9 AM पे इसका चेक कर रहे हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? तो शो, हाँ जी, शो शो मोर देन 15 नैनो, हाँ जी, नैनो मोल पर लीटर। तो भाई स्टील देखें, हाँ ये बात तो ठीक है कि यार यहाँ से मोर देन 15 आ गया, मतलब नॉर्मली तो लेस देन 15 नैनोमोल पर लीटर होना चाहिए सीरम कार्टिसोल लेवल, लेकिन यहाँ पे मोर देन, हाँ ये बात जरूर है, आप ये सोच सकते हैं कि यार प्रॉब्लम है इसकी, लेकिन स्टिल यहाँ पे कंफर्म आप ये नहीं कह सकते कि इस पेशेंट को जनाब कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। अब इसको हाँ ये बात आपकी ये जरूर है कि अगर भाई ये मोर देन 15 नैनोमोल पर लीटर है, तो ये पता ये चला कि ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट इज पॉजिटिव। हाँ जी, तो ये क्या है, मतलब क्या है कि भाई रिजल्ट क्या है आपके पास है, रिजल्ट ये है कि पॉजिटिव टेस्ट, टेस्ट आपके पास क्या है जी, पॉजिटिव टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या है जी, पॉजिटिव, बट स्टिल नॉट कंफर्म, बट स्टिल नॉट कॉन्फर्म, कन्फर्म कुशिंग सिंड्रोम। भाई यहाँ पे आप ये नहीं आप कह सकते कि इसको अभी कुशिंग सिंड्रोम है, इसकी आगे अप्रोच कहती है कि आगे और भी आप लोगों ने जो है ना वर्कअप करना होता है, ठीक है। अब फिर आप लोग क्या करते हैं, अब मे भी देखें कि भाई इसमें जो काज है, काज आपके पास कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा हो सकता है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो सकता है, इसमें एड्रिनल एडिनोमा हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट्स याद रखने। अब क्या होता है, अब नंबर 2 पे ना, जब आपका ये पॉजिटिव आ गया, फिर आपने या तो ये वाला टेस्ट करना होता है फर्स्ट फर्स्ट लाइन से क्लीनिंग टेस्ट में, या फिर नंबर 2 पे आप बात कर लेते हैं, या वो करते हैं या फिर ये करते हैं। अब नंबर 2 जो इसका टेस्ट है ना, आप क्या करते हैं जी, परफॉर्म, परफॉर्म जनाबे अली 24 आवर्स यूरिनरी, यूरिनरी फ्री कार्टिसोल, यूरिनरी फ्री कार्टिसोल। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब यूरिनरी फ्री कार्टिसोल के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपको शो करेगा, इसके बारे में याद रखिएगा, विल शो, विल शो, ये आपको शो करेगा। नॉर्मली मैं एक बात आपको बताऊं, एक नोट लिखें, नोट लिख लें जी आप लोग के, इन नॉर्मल इंडिविजुअल, इन नॉर्मल इंडिविजुअल, एक जो नॉर्मल पर्सन है, इन नॉर्मल इंडिविजुअल, इफ चेक, इफ चेक 24 आवर यूरिनरी, 24 आवर यूरिनरी फ्री कार्टिसोल, फ्री कार्टिसोल, फ्री कार्टिसोल विल, हाँ जी, वो आपके पास कितना होगा, लेस देन, लिखें जी, लेस देन 518 नैनो मोल पर लीटर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। तो इतना आपके पास यूरिन, 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल, ठीक है। तो ये मैं इसकी बात, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मोर देन 518 नैनो मोल पर लीटर। तो ये आपने पॉइंट यहाँ से पिक करना है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब एक एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा पता है, एग्जाम में देखें, एक बात आपको पता ना, इंक्रीज कार्टिसोल इंक्रीज यूरिन, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। देखें एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यूज ऐसे आएगा ना, अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं, वो कहेंगे जी फॉर एग्जाम्पल 34 ईयर ओल्ड फीमेल, 34 ईयर ओल्ड जनाबेली आपके पास फीमेल है, फीमेल हैविंग, हाँ जी, हैविंग साइन एंड सिम्टम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, ठीक हो गया, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, वही जो आप लोगों ने साइन एंड सिम्टम्स जनाब वाली बात की है, ठीक है, जितने भी आप लोगों ने लिखे हैं। अच्छा फिर यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम, व्हाट वो आपसे कहेंगे, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप
ऑफ मैनेजमेंट। भाई आपने मतलब के पेशेंट आई है विद साइन एंड सिम्टम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, आप नेक्स्ट उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट उसको कंफर्म ही करेंगे ना बाय इन्वेस्टिगेशन। तो आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ऐसे ही है। तो आंसर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट। अब फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में तो आपके पास दो टेस्ट हैं, एक आपके पास ओवरनाइट एक्सामेथोसुप्रेशन सप्रेशन टेस्ट है, और सेकंड पे आपके पास क्या था जनाबली 24 फ्री यूनिट फ्री कोर्टिसोल है। या तो आप ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे, या फिर आप लोग क्या करेंगे इसमें 24 आवर्स यूनिट फ्री कोर्टिसोल करेंगे। तो ये आपने पॉइंट यहाँ से याद रखना है। अब नीचे एक नोट लिख लें, नीचे एक नोट लिखें कि इफ फर्स्ट लाइन, इफ फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग, इफ फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज पॉजिटिव, अगर आपके पास उनमें से कोई भी आप करें और वो पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव, देन देन सेकंड लाइन, सेकंड लाइन स्क्रीनिंग, सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, हाँ जी, आप लोग क्या करेंगे इज परफॉर्म्ड। तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि अगर उनमें से कोई भी एक पॉजिटिव आ जाता है, हाँ स्टिल आपके पास आप कंफर्म नहीं कर पा रहे, आपने फिर सेकंड लाइन मैनेजमेंट पे आपका जाना बहुत जरूरी है, ये गाइडलाइन कहती है। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अभी टारगेट है, देखे ना, अभी हमने एल्गोरिथम की बात की, हमने फर्स्ट लाइन की तो बात कर ली है, फर्स्ट लाइन में हमने हमने यहाँ पे ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट की बात की है, और 24 आवर यूनिट फॉर कोर्टिसोल की बात की। अब हमारे पास जो टारगेट है वो है जी सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो हेडिंग दे दें सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, नंबर 2 पे हेडिंग दें सेकंड लाइन, सेकंड लाइन स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ये जो सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें फर्दर आपके पास टू टेस्ट है। हमने कहा था टोटल आपके पास कितने टेस्ट हैं, 4 टेस्ट है ना, इसमें फर्दर आपके पास 2 टेस्ट हैं। और इसमें जो आपके पास टेस्ट है, लिखें जी नंबर 1, 48 आवर्स, 48 आवर्स डेक्सा मेथासोन, डेक्सा मेथासोन सुप्रेशन टेस्ट, सुप्रेशन टेस्ट। और पता है बुक ने इसी का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, और ये आप लोगों को बीइंग अ डॉक्टर पता होना चाहिए। इसका जो सेकंड नेम है वो है आपके पास लो डोज डेक्सामोस, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। तो लिखें लो डोज, लो डोज, लो डोज, लो डोज डेक्सा मेथासोन, डेक्सा मेथासोन सुप्रेशन टेस्ट, ये इसका सेकंड नेम है। ठीक हो गया जी। तो लो डोज, हम एक पढ़ेंगे हाई डोज, एक पढ़ेंगे लो डोज, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। अब स्टार्ट तो आपने ये भी 9 at 9 AM पे, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या करते हैं, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनाब अली गिवन, लिख लें, इसको लिखें, गिवन, गिवन 0.5 mg, मिलीग्राम, मिलीग्राम डेक्सा मेथासोन, डेक्सा मेथासोन आफ्टर, हाँ जी, आफ्टर एवरी 6 आवर, आफ्टर एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटों के बाद। मतलब एक साइड पे नोट लिखें, देखें, अगर आप हर 6 घंटों के बाद जनाबेली क्या करते हैं, देखिए 24 आवर में तकरीबन आपके पास 4 डोज बन जाती हैं। मतलब 24 आवर्स में आपके पास कितनी डोज बनेंगी, 4 डोज, 4 डोज, और एक डोज आप कितने में दे रहे हैं, 0.5 मिलीग्राम। फिर 24 आवर, 24 एंड 24 48, ये भी आपके पास आप 4, अगर इनको टोटल करें तो आपकी 8 डोज बनेंगी। अगर 8 डोज को 8 को मल्टीप्लाई करें 0.4 से, तो ये जनाब अली कुछ आपके पास, हाँ जी, कितने आ रहे हैं, 4 mg, 4 mg आप लोग मतलब कि टोटल डेक्सामेथासोन दे रहे हैं किसके अंदर, लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में।
जो कि आप 48 आवर्स डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट भी कहते हैं उसको। और ये आप लोगों ने एक तरह से पॉइंट साइड पे अपने याद रखने के लिए करना है। अच्छा जी, या फिर अच्छा गिवन, या फिर आप यहाँ पे लिखें कि जनाबे अली गिवन टोटल टोटल 4 mg डेक्सा डेक्सा मेथासोन, हाँ जी, कितने घंटों में? इन 48 आवर्स में। कितने? 48 आवर्स में। ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा, अब जब आपने जनाब अली 48 आवर्स में पेशेंट को डेक्सामेथासोन 4 mg दे दिया, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे फिर आपके पास ऑप्शन है चेक। आप लोग क्या करें? चेक सीरम कार्टिसोल, चेक सीरम सीरम कार्टिसोल एट 9 AM। कितने पे? एट 9 AM। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। जब आप सीरम कार्टिसोल के लेवल को चेक करेंगे ना एट 9 AM, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आपको मिलेंगी। अच्छा, एक आपने देखना है यहाँ पे जनाब अली, याद रखिएगा, चेक सीरम कार्टिसोल एट 9 AM। एक आपने क्या करना है कि नंबर 1, एट जनाब अली जीरो इंटरवल। जीरो इंटरवल का मतलब क्या है, अब मैं ये बताने लगा। एट जीरो इंटरवल। और एक आपने चेक करना है एट जनाब अली 48 आवर्स। अब इसका मतलब क्या है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ होनी चाहिए। देखिए, इसका एट जीरो इंटरवल का मतलब ये है ना कि आप लोग बिफोर, हाँ जी, इसका मतलब पहले लिख लें। मीन बिफोर बिफोर स्टार्ट टेस्ट। भाई जो बिफोर स्टार्ट टेस्ट आप सैंपल लेंगे ना, सीरम कार्टिसोल का लेवल चेक कर लेंगे, वो आपके पास क्या है? एट जीरो इंटरवल। ठीक होगा जी। तो जब, अब मुझे, मेरा आपसे वैसे ये क्वेश्चन है यार, कि जब आप कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट में, जो पेशेंट आपके पास साइन है, आपके पास पेशेंट आया जनाबली साइन एंड सिम्टम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम के साथ लेके, और आप लोगों ने जनाबे उसके फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर लिया है, जो कि आप लोगों के पास पॉजिटिव आ गई है, और बाद में आप लोगों ने सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट किया और उसमें आप लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप करने से पहले एट जीरो इंटरवल आप उसको जनाबली बिफोर स्टार्ट द टेस्ट, जब आप लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले उसका सैंपल लेंगे, तो कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट में आपके पास कार्टिसोल का लेवल क्या होना चाहिए? इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज होना चाहिए ना। तो फिर ये एट जीरो लेवल पे आपको क्या मिलेगा? विल शो, हाँ जी, विल शो इंक्रीज कार्टिसोल। हाँ जी, किसकी वजह से? इसकी रीजन लिखेंगे, ये आप लोगों को पता है रीजन इसकी क्या है। रीजन आपके पास है ड्यू टू ड्यू टू जनाब अली कुशिंग सिंड्रोम। किसकी वजह से? कुशिंग सिंड्रोम। ओके हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपके पास जो लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट है, इसकी मैंने ये बात की है कि जब आप ये करते हैं जनाब अली, तो चेक सीरम कॉर्टिसोल लेवल। अच्छा, एट जीरो इंटरवल आपने ये बात किया कि जनाब अली जीरो इंटरवल पे बिफोर स्टार्ट टेस्ट आपने क्या करना है कि जनाब सीरम कार्टिसोल का लेवल चेक करना है, जिसको में आपको ड्यू टू कुशिंग सिंड्रोम, क्योंकि ऑलरेडी डिजीज के साइन एंड सिम्टम तो आपको मिल जाएंगे, तो इसमें लेवल क्या होगा? रेज होगा। ठीक है, ये तो पॉइंट आप लोगों को यहाँ से पता चले। अब होता यूं है कि जब आप आफ्टर 48 आवर्स के बाद जब आप चेक करेंगे ना, जैसे ये गुजर जाएंगे। अच्छा, इसको ना देखें, एक आप लोगों ने पहले भी बात की है ना कि जनाब अली 48 आवर्स डेक्सामेथासोन टेस्ट, इसका दूसरा नाम क्या? लो डोज डेक्सामेथासोन। आगे एक और बात करेंगे, जब हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे ना, वो भी 48 आवर्स में करते हैं, लेकिन उसको आप लो डोज नहीं कह सकते। ठीक है, आगे उसकी बात करते हैं। देखें यहाँ पे एट 48 आवर्स आफ्टर, देखें, आफ्टर 48 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स टेक, हाँ जी, टेक सेकंड, हाँ जी, सैंपल। आप पहला सैंपल लेंगे जनाबरी एट जीरो इंटरवल, फिर आप सेकंड सैंपल कब लेंगे? आफ्टर 48 आवर्स। जब आप ये लेंगे तो ये आपको क्या शो करेगा? हाँ जी, विल शो विल शो रिमेन
विल शो रिमेन हाई कार्टिसोल। तो क्या होगा जी, रिमेन शो करेगा किसको, हाई कार्टिसोल। पता ये चला कि भाई पहले जीरो इंटरवल पे भी आपके पास कार्टिसोल लेवल ज्यादा था। मतलब कि जब आपने टेस्ट स्टार्ट किया, अब जब आपने टेस्ट स्टार्ट कर लिया, आपने जनाब अली क्या किया, 0.5 mg के हिसाब से एवरी 6 आवर आपने जनाब अली 0.5 mg मतलब डेक्सामेथासोन दिया, या फिर आपने टोटल मतलब के 4 mg डेक्सामेथासोन दे लिया। 48 आवर्स के बाद जब आपने कंप्लीट कर लिया 4 mg दे के, तो आपने क्या किया, सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद आपने देखा कि हाई कार्टिसोल लेवल। हालांकि होना तो ये चाहिए था, जब आपने 4 mg डेक्सामेथासोन दे दिया है, बाइट से कार्टिसोल दे दिया है, तो आपके पास कार्टिकोट्रॉफ्स जो है इनहिबिट होने चाहिए थे। आपके पास मतलब एसीटीएच का लेवल कम होना चाहिए था, कार्टिसोल का लेवल क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, रेजर पता चला यहाँ पे कोई ना कोई वजह और चल रही है, यहाँ पे कोई ना कोई रीजन और आपके पास है, हो सकती है। तो ये भी पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। अब जब रिमेन हाई कार्टिसोल होगा, तो इसमें डायग्नोज ऑफ क्या होगा जी, आपके पास यहाँ पे कंफर्म चीज हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, डायग्नोज क्या है, जब आपने 4 mg भी दे लिया, तो फिर डायग्नोज क्या है आपके पास जनाबे अली, डायग्नोज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। हाँ जी, डायग्नोज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। अब यहाँ पे आपके पास है डायग्नोज कंफर्म हो जाता है। तो कंफर्म डायग्नोज लिख लें, कंफर्म डायग्नोज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। ओके होगा जी, ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बात की थी, मैं रिकॉल करने लगा हूं। आपने कहा कि फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर मैंने आपको ये बात बताई है, दो टेस्ट हैं। ओवरनाइट आपके पास टेस्ट है, 24 आवर यूनिट फ्री कोर्टिसोल टेस्ट है। आपके पास जनाब ओवरनाइट आपके पास टेस्ट है, इसमें 1 mg डेक्सामेथासोन आप लोगों ने देना होता है। लेकिन टेक्स अगर उन दोनों में से कोई भी आपके पास पॉजिटिव आ जाता है, तो आप कंफर्म डायग्नोस नहीं कहते। हाँ ये जरूर है कि आपके पास कोई ना कोई चीज थोड़ी सी कंफर्मेशन, आप मजीद फिर कहते हैं कि यार चले एक और टेस्ट करते हैं। सेकंड लाइन पे जाते हैं। सेकंड लाइन में आप लोगों के पास दो टेस्ट है। एक आपके पास है जी 48 आवर्स डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, जिसका दूसरा नाम लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है। इसको 2 वेव्स में करते हैं, दो इसके सैंपल लेते हैं। एक सैंपल लेते हैं बिफोर गिवन 4 mg, बिफोर गिवन डेक्सामेथासोन मतलब एट जीरो लेवल, एट जीरो इंटरवल, मतलब आपने अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं किया, आप उससे पहले जनाब क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर कार्टिसोल का लेवल ज्यादा है, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे को क्या है, कुशिंग सिंड्रोम है। लेकिन अगर आप जनाब 4 mg आप गिवन दे देते हैं पेशेंट को, देने के बाद आप 48 आवर्स में, जब 48 आवर्स में 4 mg आपके पास डेक्सामेथासोन दे देते हैं, फिर आप चेक करते हैं उसका लेवल, तो फिर आपके पास हाई कार्टिसोल। अगर इंस्टेड गिवन 4 mg डेक्सामेथासोन अगर फिर भी आ जाता है, तो फिर हाई कार्टिसोल है। और यहाँ पे डायग्नोस क्या हो जाता है जी, कंफर्म। ये आप लोगों को बात है पता होना चाहिए। ठीक होगा जी, क्लियर, एनी क्वेश्चन प्लीज अप टू दिस। नेक्स्ट, बाहर से देखें। अब यहाँ पे ये बात आपके पास है ना, कि बाहर से दिए डेक्सामेथासोन जनाबे कार्टिकोट्रॉप्स को क्या करना चाहिए, सप्रेस कर सके। सप्रेस जब करेगा, कार्टिसोल का लेवल कम होगा, क्योंकि आपके पास एसीटीएच नहीं होगा, एसीटीएच नहीं आएगा। अब जब यहाँ पे आप लोगों को 4 mg देने के बाद भी हाई मिलता है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई कार्टिकोट्रॉफिक एडिनोम है, कोई स्मॉल सेल लंग कार्सिनोम है, कोई एड्रीनल एडिनोम है। तो क्या ये जो तीन चार कंडीशन मैंने बताई है, क्या ये डेक्सामेथासोन की बात सुनेंगे? नेवर, ये कैंसर्स बात नहीं सुनते। इसलिए आपके पास हाई कार्टिसोल का लेवल, फिर लेवल आपके पास रेस ही रहेगा। ठीक होगा जी, तो ये था इसका फर्स्ट टेस्ट। किसका? सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। लिखिए इसका सेकंड जो टेस्ट है, हमने कहा ना दो इसके टेस्ट हैं। अब इसके जो दूसरा है वो उसकी बात कर ले। अच्छा जी, अब लिखें इसका जो सेकंड टेस्ट है उसकी बात करते हैं। सेकंड टेस्ट जो सेकंड स्क्रीनिंग टेस्ट में से, ठीक है, सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में से। तो सेकंड जो आपके पास टेस्ट है, सेकंड टेस्ट ऑफ सेकंड, हाँ जी, सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक हो गया। तो अब इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट इसकी आप बात कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या हमारे पास सिनेरियो। अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें हमारे पास क्या है, मिड नाइट सीरम आपके पास कार्टिसोल लेवल टेस्ट है। तो लिखें मिड, हाँ जी, मिड नाइट सीरम, सीरम कार्टिसोल, सीरम कार्टिसोल लेवल टेस्ट, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये मिड नाइट का क्या सिनेरियो है, पता ये, अच्छा मिड नाइट किसका मतलब है? देखिए ना, मिड नाइट आपके पास 12 AM है, क्या 12 AM है। अब मुझे ये बताएं कि भाई हमने पढ़ा था कार्टिसोल फॉलो टू विच साइकिल।
सर्केडियन रिदम, हाँ जी, किस रिदम को? सर्केडियन रिदम को। अब सर्केडियन रिदम में आपके पास क्या था, 8 AM पे जनाबेली आप लोगों ने परेशानी ज्यादा मतलब कि फेस करनी होती है, कार्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है उस टाइम, ठीक है। और एसीटीएच का कार्टिसोल का जब लेवल ज्यादा होगा, एसीटीएच का लेवल कम होगा। अब जनाबेली जब मिड नाइट में आपके पास कार्टिसोल का लेवल कम होगा, ऐसे ही है, तो अब जब कार्टिसोल का लेवल आपके पास मिड नाइट में कम होगा, तो जब आप ये बोला इस लेवल मिड नाइट में आप कार्टिसोल किसी का चेक करेंगे, तो इस पे आपके पास कार्टिसोल क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए ना, क्योंकि जब मिड नाइट है इस पे तो कोई बंदे को आपने ये बात की थी, कार्टिसोल एक जनाबे अली आपके पास क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है जो कि स्ट्रेस को फेस करता है, इसलिए मिड नाइट में कौन सी स्ट्रेस, ये तो 12 AM पे मोस्टली आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्टिसोल का लेवल नॉर्मल। तो ये आप लोगों की फिजियोलॉजी की बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मिड नाइट पे नॉर्मली कार्टिसोल आपके पास क्या होता है, मतलब कि डिक्रीज होता है, ठीक है। अब पेशेंट को जनाबेली आप इसमें ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, इस टेस्ट को ऐसे परफॉर्म करते हैं ना कि पेशेंट को जनाबेली वार्ड में एडमिट करते हैं, वार्ड में एडमिट करके उसको आईवी पास कर लेते हैं। जब आईवी पास कर लेते हैं तो मिड नाइट पे जैसे जाके जनाब 12 AM पे आप क्या करते हैं जी, उसका सैंपल लेते हैं। और क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कुशिंग सिंड्रोम में कार्टिसोल का लेवल कम होगा कि ज्यादा? मिड नाइट है, आपने पेशेंट को एडमिट किया है, पेशेंट आपके पास आया, साइन एंड सिम्टम आप किसके लेके, कुशिंग सिंड्रोम के, आपने एडमिट कर लिया क्योंकि आपने टेस्ट परफॉर्म करना था। मिड नाइट पे जाके आपने सैंपल लिया, सैंपल जब आप लेंगे तो उसमें कार्टिसोल का लेवल क्या मिलेगा? ज्यादा। जबरदस्त। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखें जी, लिखें एक साइड पे ना, एक तरह से एमसीक्यू लिखें, ये आपको समझ आएगी यहाँ से। पेशेंट हैविंग, लिखें जी, पेशेंट हैविंग साइन एंड सिम्टम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, sign and symptoms of Cushing syndrome. First line screening, first line screening टेस्ट आपके पास क्या है जी, उसका पॉजिटिव है, वाज पॉजिटिव, वाज पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टेप आपके पास, नेक्स्ट मैनेजमेंट आपके पास क्या है? हाँ जी, नेक्स्ट मैनेजमेंट आपके पास क्या है जी, बताएं जल्दी से। सेकंड लाइन टेस्ट है, सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्या है? सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोगों के पास। अब सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में या तो आप लोग मिडनाइट कर सकते हैं, या आप लोग लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट कर सकते हैं, उसका जिसका दूसरा नाम क्या है, 24 आवर डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। अब उन दोनों में से अगर कोई भी पॉजिटिव आ जाता है सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में से, आप कंफर्म कर देते हैं कि इस पेशेंट को क्या है जी, हाँ जी, कुशिंग सिंड्रोम है। तो ये थी आपके पास एक ग्रुप, हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें आप लोगों ने ये बात कर ली। हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्रुप आपने अभी तक कंप्लीट किया। अब जो सेकंड ग्रुप है वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन फॉर रूल आउट काज। भाई काज को रूल आउट करते हैं आप, कि भाई काज आप कैसे रूल आउट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप लोग, ठीक हो गया जी। तो इस चीज के ऊपर हमारे पास अब नेक्स्ट क्या जी, डिस्कशन है।